आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन हैं आप इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके नीट में और एम्स में पेडिग्री के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नीट में हर बार एक क्वेश्चन पेडिग्री एनालिसिस से पूछा जाता है। तो पेडिग्री सॉल्व करने का तरीका कैसा है, कैसे आप क्वेश्चन को देख के ये बता सकते हैं कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। इसका पता लगाने का एक मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को 10, 15, 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातों की हमें जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर एक पेडिग्री आपके सामने बनी हुई है। इस पेडिग्री में जो सर्किल आपको दिखाए गए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को, और जो स्क्वायर दिखाए गए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल को। जो लाइट कलर से आपको दिखाए गए हैं वो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, जैसे ये अनअफेक्टेड मेल हो जाएगा। इसको अगर आप देखते हैं तो दिस इज अनअफेक्टेड फीमेल, ये अनअफेक्टेड फीमेल हो जाएगी। इसी तरह से अगर डार्क कलर से दिखाया गया तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, दिस इज द अफेक्टेड फीमेल। और ये जो आपको दिखाया गया है दिस इज द अफेक्टेड मेल। तो पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सर्किल फीमेल को बताता है, स्क्वायर मेल को बताता है। लाइट कलर से अगर इन्हें दिखाया गया तो ये अनअफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, और अगर डार्क कलर से दिखाए गए तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ जनरेशन के बारे में। जैसे यहाँ पर ये जो मेल और फीमेल आपको दिखाई गई ये फर्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके जो प्रोजिनी, इनके जो बच्चे हैं, इनका ये एक लड़का है सन, ये दूसरा सन है, ये इनकी लड़की है, ये दूसरी लड़की है, और ये इनका तीसरा सन। तो ये जो कपल आपको ऊपर दिखाया गया है पहली जनरेशन में इनके 5 ऑफ स्प्रिंग है। पहला ये मेल है जो अनअफेक्टेड है, दूसरा मेल है जो अफेक्टेड है, तीसरी डॉटर है जो अनअफेक्टेड है, चौथी डॉटर अफेक्टेड है, और पांचवा जो ऑफ स्प्रिंग है ये मेल अनअफेक्टेड है। तो ये सेकंड जनरेशन है। अब यहां पर अगर आप सेकंड जनरेशन के बाद जाएंगे तो आपको थर्ड जनरेशन मिलेगी। थर्ड जनरेशन में 3 इंडिविजुअल आपको दिखाए गए हैं, जहां पर ये अफेक्टेड मेल हो जाएगा और ये दोनों अनअफेक्टेड फीमेल्स हो जाएंगी। तो दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से आप अलग अलग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे टॉप पे फर्स्ट जनरेशन आती है, इसके नीचे सेकंड जनरेशन और उसके नीचे थर्ड जनरेशन आती है। अब जैसे आपको ये पेडिग्री दे दी गई एग्जाम में और आपसे पूछा गया कि ये किस तरह की पेडिग्री है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से कि ऑल द अफेक्टेड प्रोजेनीज हैव अफेक्टेड पेरेंट। क्या सभी अफेक्टेड बच्चों के पेरेंट अफेक्टेड हैं या नहीं है। दो आंसर आपको मिलेंगे, या तो एस या फिर नो। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने कहा ऑल द अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट। तो अगर आप इस बच्चे की बात करें, अगर आप इस बच्चे की बात करते हैं ये अफेक्टेड है, और इस अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के जो पेरेंट हैं वो ये दोनों हैं, ये इसकी मदर है और ये फादर है, और दोनों में से एक अफेक्टेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा एस। लेकिन आपको सभी बच्चों को चेक करना है। अब आप इस बच्चे को देखिए, ये अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग और इसके पेरेंट में एक अफेक्टेड है। इस अफेक्टेड इंडिविजुअल को देखिए, इस अफेक्टेड बच्चे के पेरेंट में कोई भी अफेक्टेड नहीं है। इन अफेक्टेड इंडिविजुअल को आप देखिए, इनके जो पेरेंट हैं इन पेरेंट में कोई भी अफेक्टेड नहीं है। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान दोगे कि जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं क्या उन सभी के पेरेंट में से, फादर और मदर में से कोई एक अफेक्टेड है या नहीं है। तो यहां पर जब आप यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 अफेक्टेड बच्चों को जब आप चेक करते हैं तो इन सभी के पेरेंट में जरूरी नहीं कि एक अफेक्टेड हो। आप देख सकते हैं कि तीसरे वाले बच्चे के दोनों पेरेंट में कोई अफेक्टेड नहीं है,
चौथे और पांचवें ऑफस्प्रिंग के पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, जबकि पहले और दूसरे बच्चे में जो पेरेंट है वो अफेक्टेड है, कोई एक अफेक्टेड होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि 100% अफेक्टेड प्रोजेनीज हैव अफेक्टेड पेरेंट, और आपको आंसर मिला नो। तो इसका मतलब जो पेडिग्री है वो रिसेसिव है। अगर इसका आंसर एस होता तो ये डोमिनेंट हो जाती। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, जो पेडिग्री आपको दी गई है ये रिसेसिव की। अब ये चेक करना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो इसके लिए दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, 100% अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन, ये चेक करना है। इसके दो आंसर आपको मिलेंगे, एस या फिर नो। अब आपको यह देखना है कि जो अफेक्टेड फीमेल्स हैं, आप इस पेडिग्री में अगर देखते हैं तो केवल आपको अफेक्टेड फीमेल यहां पर एक नजर आ रही, ये वाली, दिस इज अफेक्टेड फीमेल। अब इस अफेक्टेड फीमेल को अगर आप देखते हैं, पेडिग्री में आपसे क्या कहा गया, ऑल द अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन। तो चलिए देखते हैं, इस अफेक्टेड फीमेल में इसका फादर ये है जो अफेक्टेड है, और इसके सन को अगर आप देखें तो इसका सन ये है जो अफेक्टेड नहीं है। तो फादर तो अफेक्टेड है लेकिन सन अफेक्टेड नहीं है, तो आपका आंसर हुआ नो। और अगर आपका आंसर नो है तो इसका मतलब है दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये जो पेडिग्री आपको दिखाई गई है, दिस पेडिग्री ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री है। दूसरा मैं आपको पेडिग्री सॉल्व करके दिखाता हूं। तो अब आपके सामने एक दूसरी पेडिग्री है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वही क्वेश्चन आपके पास है कि ऑल द अफेक्टेड प्रोजेनीज हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। तो चलिए इस पेडिग्री में चेक करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये अफेक्टेड प्रोजेनी है, और इस अफेक्टेड प्रोजेनी का कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। ये अफेक्टेड डॉटर है और इसके पेरेंट में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, और ये अफेक्टेड प्रोजेनीज के पेरेंट में कोई भी अफेक्टेड नहीं है। तो इसका आंसर आपको मिला नो, और नो कहने का मतलब है दिस इज द रिसेसिव। यानी ये जो पेडिग्री आपको दिखाई गई है रिसेसिव की पेडिग्री है। अब आपको ये कंफर्म करना है कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, तो उसके लिए तरीका आपको बताया गया कि all the affected females have affected father and affected sons। अब इस बात को चेक करना है, all the affected females। अब इस फीमेल को आप देखिए अफेक्टेड है, और इस अफेक्टेड फीमेल का फादर अफेक्टेड नहीं है। तो आपका जो आंसर मिला वो हुआ नो, और नो कहने का मतलब है दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। यानी ये जो पेडिग्री आपको दी गई है, दिस पेडिग्री इज ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पेडिग्री का दिया जाता है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेडिग्री सॉल्व करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसे आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई कितनी भी बड़ी पेडिग्री आपको दी जाए, आसानी से आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से मैं एनसीईआरटी के करेक्शंस बताना आपको शुरू करूंगा।